एक ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया सिर्फ इस विश्वास में कि वो उन्हें वापस जिंदा कर सकते हैं। क्या ये ऑकल्ट साइंस था, या फिर अंधविश्वास, या फिर किसी मानसिक बीमारी का नतीजा? ये कहानी है 2021 के मदनापल्ली इलाके की, जो चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में था, आंध्र प्रदेश में। एक 4 मेंबर की फैमिली जो अपनी जिंदगी खुशी से बिता रही थी। बाप वेलेरु पुरुषोत्तम नायडू, जो 55 के थे और एक एसोसिएट प्रोफेसर थे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के फॉर वुमेन। उनकी वाइफ पद्मजा, जो 50 साल की थी और वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी। ये दोनों बहुत ही एजुकेटेड थे। पुरुषोत्तम नायडू ने पीएचडी की थी केमिस्ट्री में और पद्मजा एक गोल्ड मेडलिस्ट थी मास्टर्स ऑफ साइंस में इन मैथ्स। आलक्या उनकी बड़ी बेटी, जो 27 की थी, उसने इंजीनियरिंग की थी और फिर पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट की थी भोपाल के एक इंस्टीट्यूट से। उसने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पे काम भी करा था 6 महीनों तक, और फिर उसके बाद वो अपने घर चली गई थी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उसकी छोटी बहन साई दिव्या, जो 23 साल की थी, वो बिजनेस मैनेजमेंट की ग्रेजुएट थी और म्यूजिक परस्यू कर रही थी चेन्नई इंस्टीट्यूट से। वैसे तो इनकी दोनों बेटियां पढ़ाई और काम की वजह से घर से दूर ही रहती थी, पर 2021 में कोरोना के समय वो अपने घर आ रखी थी। लॉकडाउन का समय था, तो इनकी फैमिली का बाहर की दुनिया से बिल्कुल ही कांटेक्ट बंद हो चुका था। इनकी पूरी ही फैमिली अंधविश्वासी थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पेरेंट्स ही ऐसे हैं, उनकी दोनों बेटियां भी अंधविश्वास पर विश्वास रखती थी। इतना ज़्यादा कि उनके स्वभाव में अगर थोड़ा सा भी चेंज आता था तो उससे बुरी आत्मा के साय का नाम दे दिया जाता था। 24 जनवरी 2021 संडे की रात को पुलिस को एक कॉल आता है। उस कॉल में वो इंसान बताता है कि इनके घर में कुछ गड़बड़ चल रही है। जब पुलिस इनके घर पहुंचती है तब वहां पर पद्मजा और नायडू उन्हें घर के अंदर आने नहीं देते। वो उन्हें रोक रहे होते हैं ये कहकर कि घर के अंदर जादू हो रखा है। वो इवन ये भी कहते हैं कि घर के अंदर खुद भगवान शिव पधार रखे हैं और अगर वो घर के अंदर गए तो सब बिगड़ जाएगा। पुलिस देखती है कि वो दोनों पति पत्नी बहुत ही अलग बिहेव कर रहे होते हैं। वो अपनी मानसिक अवस्था में होते ही नहीं। वो ऐसे लग रहे होते हैं जैसे वो सम्मोहित हो रखे हैं, उन्हें दीन दुनिया का पता ही नहीं है। पुलिस जब उनके घर में जाती है तो वहाँ का जो दृश्य था वो बहुत ही दिल दहलाने वाला था। नीचे उन्हें जमीन पर पड़ी हुई 2 लाशें दिखती हैं और वो लाशें थी उनकी बेटियों की। उन दोनों ने लाल साड़ी पहनी हुई थी। उनके सर को कुचल दिया गया था डंबल से। उन्हें मारने के बाद उनके मुंह के अंदर तांबे के बर्तन डाले गए थे। शायद कोई रिचुअल का पार्ट था। फिर जो खून था उसको साफ कर दिया गया था। बिल्कुल अंदर घुस के ऐसा लग रहा था कि कोई पूजा चल रही हो। पूरा समय पद्मजा पुलिस पे चिल्लाई जा रही थी और सबको यही कह रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, वो अपने आप जिंदा हो जाएंगे, सिर्फ उन्हें सुबह तक का टाइम चाहिए, जैसे ही सुबह होगी सब ठीक हो जाएगा। पद्मजा बार बार ये क्लेम कर रही थी कि वो ही शिव है। वो सबको यही कह रही थी कि कलयुग खत्म होने वाला है और अगले दिन 25 जनवरी से सतयुग फिर से शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं था ये सिर्फ उसी दिन की बात है, इन्होंने पहले से ही ये सब प्लान कर रखा था। इस इंसिडेंट के 4 दिन पहले इनकी फैमिली को देखा गया कि ये किसी को भी घर के पास आने से मना कर रहे थे। मेड्स को मना कर दिया गया था कि घर आने की ज़रूरत नहीं है। इवन जो नेबर्स थे उन्होंने देखा कि इनकी बेटियां घर के चक्कर लगा रही थीं इस पूजा से पहले, जैसे कोई पूजा का पाठ हो ये। पुरुषोत्तम नायडू पुलिस को ये भी कहते हैं कि वो पागल नहीं है, उन्होंने पीएचडी कर रखी है। वो कहते हैं उन्हें मैसेज मिला था कि उन्हें ये करना ही होगा।
पर ये मैसेज मिला किससे, क्या था? उन दोनों लड़कियों की बॉडी के पास से बुक्स मिली, फोटोग्राफ्स मिली, हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की। इवन ये इतने अंधविश्वासी थे कि इनकी जो बड़ी बेटी थी आलख्या, वो अपने इंस्टाग्राम में इस इंसिडेंट से 3 दिन पहले लिखती है, एक पोस्ट डालती है जिसमें वो लिखती है कि शिव आ रहे हैं। अगर पुलिस उस दिन नहीं पहुंचती सही समय पे तो शायद पद्मजा और नायडू भी सुसाइड करते। अभी भी आपके मन में बहुत डाउट्स होंगे कि उन्होंने ये किया क्यों। वो ये इसलिए करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि अगर थोड़ा सा भी उनके स्वभाव में चेंज आता था तो वो एक बुरे साय का नाम दे देते थे उसे। तो उन्हें लगता था कि उनकी बेटियों पे कुछ बुरा साया है। इस वजह से वो उन्हें कहते हैं कि ये रिचुअल वो परफॉर्म करें। इस पूजा के बाद जब वो वापस जिंदा होंगी और वापस इस दुनिया में आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा। वो एक खुशी, एक अच्छी फैमिली की तरह अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। अगर हम इस केस में देखें, जो थोड़ा बहुत मेंटली स्टेबल था वो उनके फादर थे, पुरुषोत्तम नायडू। क्योंकि जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ, जब ये पूजा चल रही थी, तो अपनी बेटियों को जब उन्होंने मार दिया और वो अपनी बेटियों को देख रहे थे, तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने शायद गलत कर दिया और अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। तभी उन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल करके बताया था कि उन्होंने क्या किया है, और उसी दोस्त ने पुलिस को कॉल करके इस सारी चीज़ के बारे में समझाया था। पुरुषोत्तम नायडू पुलिस को ये भी बताते हैं कि उनकी दोनों बेटियां अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। वो ये समझती थी कि उनके अंदर भी पावर्स हैं, वो रीइंकार्नेशन है शिव जी की, और वो अपने आप को एक अलग समझती थी इस पूरी दुनिया से। पाया गया इन दोनों पति पत्नी को शेयर डेल्यूजनल डिसऑर्डर था। इसमें डिल्यूजन्स होते हैं, हेलुसिनेशंस होते हैं, और इस वजह से उन्होंने ये सब किया। इवन वो पेरेंट्स ये भी डिनाई कर देते हैं कि उन्होंने उनकी छोटी बेटी साई दिव्या को नहीं मारा, वो आलख्या ने किया था। आलख्या अपनी छोटी बहन को मारती है और फिर अपने पेरेंट्स को कन्विंस करती है कि वो उसे मार दे, ताकि वो अपनी बहन की सोल के साथ मिलकर उसे वापस ला पाए इस दुनिया में, क्योंकि कलयुग खत्म होने वाला है और सतयुग दोबारा शुरू होने वाला है। ये रीज़न दिया था उसके पेरेंट्स ने। इवन पुरुषोत्तम नायडू तो पुलिस के साथ कोऑपरेट भी कर रहे थे, पर पद्मजा वो कंसिस्टेंट थी, वो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करना चाहती थी। क्योंकि कोरोना चल रहा था तो कोरोना के लिए टेस्ट करा गया उसे, तो वो टेस्ट के लिए मना कर देती है, ये कह के कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही शिव हूँ और मेरे अंदर से ही कोरोना निकला है। वो वैक्सीनेशन के लिए भी मना कर देती हैं, ये कह के कि उन्हें वैक्सीन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्च के एंड में कोरोना ख़त्म हो जाएगा, ये उनका कहना था। अब ये डिल्यूजन डिसऑर्डर नहीं है तो क्या है? इस इंसिडेंट को होने के बाद इन दोनों पति पत्नी को एक मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया था थोड़े समय तक, जब तक इनकी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं हो गई। थोड़े समय बाद इन्हें वापस जेल भेज दिया गया, पर इस केस में अभी तक कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। इस केस ने सही में मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इतनी एजुकेटेड फैमिली, इतनी क्वालिफिकेशंस हैं इन पर, बट स्टिल ये इतने सुपरस्टिशियस, इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं? अंधविश्वासी कहें, मेंटल डिसऑर्डर कहें, या क्या? सोचने वाली बात यह है कि क्या उनकी दोनों बेटियां भी इसी डिसऑर्डर से गुजर रही थी? क्या उन्हें भी शेयर डेल्यूजनल डिसऑर्डर था? तो यार, इसी के साथ हमारा ये केस यहीं पर एंड होता है। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।